तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आईडीपीएस गो मनासा की वाइस प्रिंसिपल मुबीन जी। मुबीन जी, स्कूल के बारे में तो हमने पहले भी जानकारी दी काफी कुछ, लेकिन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और साथ साथ आज हम इसलिए आउटडोर में हैं क्योंकि हम दिखा भी सके, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो मेरी तरफ से सबको प्रणाम। और आईडीपीएस गो मनासा का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को मद्देनजर रखकर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा स्केटिंग रिंक है जहाँ की बच्चों को स्केट्स सिखाए जाएंगे। और इस तरह के स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये भी है कि बच्चों के जो एंड्योरेंस है और जो बच्चों के मोटर स्किल्स है उनको डेवलप किया जाए। साथ में ही अगर आप ये देखें तो ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है जहाँ पे बच्चों को बास्केटबॉल जो है वो सिखाया जाएगा। और ये जो प्रेजेंट डे जो है उस एजुकेशन को दिमाग में रखकर ये सब जो है हमने डिज़ाइन किया है, सो दैट बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ उनकी स्पोर्ट्स में भी जो एक्सेलेंस है उसको जो है पूरी तरह से उसको बढ़ोतरी दी जाए और बच्चों को एक्सेल करने का इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स भी जो है वो मौका दिया जाए। तो इस समय हम फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हैं और यहाँ से हम पूरा जो बिल्डिंग है स्कूल की वो देख सकते हैं। तो मैम थोड़ा सा उस बारे में भी बता दें। जी, जैसे कि मैं स्टार्ट करूँगी अपने बैडमिंटन कोर्ट के साथ, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुली जो है हमारा जो बैडमिंटन कोर्ट है उसको डिज़ाइन किया गया है, जो कि बच्चों के स्पोर्ट्स स्किल्स के साथ-साथ उनके ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स को भी एनहांस करेगा। साथ में ही अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ चेस रूम है जिसमें कि बच्चों को स्पेशली ट्रेन किया जाएगा चेस के लिए। और हमारी कॉम्पोजिट लैब है जिसमें कि क्लास 8 तक के बच्चे जो हैं उनको हर तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितनी उनकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो कॉम्पोजिट लैब के थ्रू जो है कंडक्ट करवाई जाएंगी। उसके अलावा एक बहुत ही एलैबोरेट लाइब्रेरी है जिसमें कि बच्चों के इंटरेस्ट की हर तरह की बुक्स जो हैं, वो चाहे उनके एकेडमिक से रिलेटेड हो या चाहे उनके जो है वो रीडिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। और कंप्यूटर लैब में हमारे पास अभी जो है वो अराउंड 36 कंप्यूटर्स जो हैं वो हमने इंस्टॉल किए हैं, जो कि बच्चों को हेल्प करेंगे उनके जो एआई से रिलेटेड स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने के लिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंट बनाने के लिए। साथ में ही हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट लैब है जिसमें कि बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स जो हैं उनको इन्हांस किया जाएगा। टीचर्स हैव ऑलरेडी डिज़ाइन द करिकुलम फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। बच्चों में जो ये आर्टिस्टिक स्किल्स हैं उसको जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, इन्हांसमेंट मिलेगी। और हमारे यहाँ थर्ड लैंग्वेज रूम जो है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, जहाँ पे बच्चों को उर्दू, संस्कृत और पंजाबी जो है वो की क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। और साथ में ही हमारा एक बहुत ही सुंदर जो है एक्टिविटी रूम है, जहाँ पे एक्टिविटी रूम जो है वहाँ पर ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ विल बी कंडक्टेड, वर्कशॉप्स फॉर चिल्ड्रन फॉर इम्पार्टिंग स्पेशल ट्रेनिंग्स जो है वो वहाँ पर जो कंडक्ट किया जाएगा। और साथ में ही हमारे स्कूल में एक बहुत ही जो एक ख़ास फीचर है जो कि जम्मू के बहुत ही कम स्कूल्स में जो है वो है, दैट इज़ आवर शूटिंग रेंज, जो जहाँ पे 6, 7th, 8th एंड ऑनवर्ड्स जितनी भी क्लासेस रहेंगी उन बच्चों को शूटिंग जो है वो भी सिखाई जाएगी। और ये एक नया स्किल है जो कि बच्चों को इम्पार्ट किया जाएगा। तो मैम इस समय किंडरगार्टन में हम मौजूद हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। वैसे तो देखने में काफी सुंदर लग रहा है जी, जो किंडरगार्टन है हमारा वो एक्चुअली हम लोगों का जो किंडरगार्टन एक्सप्रेस है, एक ट्रेन का कॉन्सेप्ट है जो कि एक गार्डन से गुजर रही है। और जो हमारी क्लासेस भी हैं उनको तभी हमने नाम दिए हैं बर्ड्स, ब्लूम्स, ब्लॉसम्स और बेगोनिया, कि इट शोज डिफरेंट फेजेस कि किस तरह से बच्चा एक बर्ड से एक फुली जो ब्लूम फ्लावर है उसमें वो कन्वर्ट होता है। और इसे इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है जिसमें कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो हर चीज़ में हमने सिर्फ एकेडमिक्स को ध्यान नहीं दिया है, बल्कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, उस पे हमने फोकस किया है। और इसके लिए जो हमारे क्लासरूम्स हैं वो बहुत ही ब्राइटली जो है वो डिज़ाइन हैं। उसके साथ साथ हम लोगों के पास यहाँ पे एक लाइफ स्किल लैब है जो कि जम्मू में हार्डली, आई डोंट थिंक किसी और स्कूल का ये कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे कि बच्चों को बेसिक चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएंगी सो एज टू मेक देम इंडिपेंडेंट। जैसे कि फायरलेस कुकिंग है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेस बच्चों को सिखाया जाएगा, हाउ टू मेक अप their beds, how to fold their clothes, so just to make them independent.
और उसके साथ साथ एक जिम अरीना है जिसमें कि बच्चों की जो है एक्सरसाइजिंग है उसको फोकस किया जाएगा, बच्चे वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों का एक स्प्लैश विला है जहाँ की एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम लेकर आए हैं, जहाँ शावर्स हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं और बच्चे जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज बहुत से छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए स्विमिंग थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसीलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट लेटर ऑन। बट पहले बच्चे जो हैं वो दे विल एंजॉय देयर समर्स in the rain shower, and so the entire concept is basically based on the all overall development of the child, so that बच्चा जो है वो हर तरह से एक्टिविटीज करके अपनी जो पूरी एकेडमिक्स है उसको भी जो है उसमें खूब इंटरेस्ट आए, और ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर हम आए हैं। तो मैम काफी कुछ तो आपने बता दिया, इसके अलावा और क्या है जो खास है यहाँ पर? सर इसके अलावा आई थिंक सो यू नेम अ स्पोर्ट एंड वी हैव इट। हमारे यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, मार्शल आर्ट्स, ये सब चीज़ें जो है स्पेशल फोकस ऑन रोप स्किपिंग, बिकॉज आजकल के बच्चे जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो रोप स्किपिंग में भी है। तो ये सब स्पोर्ट्स जो हैं हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, और बच्चे जो हैं हर तरह के बच्चे जो हैं दे हैव वाइड वेराइटी ऑफ स्पोर्ट्स। उसके अलावा हमारे यहाँ क्लब सिस्टम है जिसमें कि गतका जो है हमने स्पेशली इंट्रोड्यूस किया है बच्चों के लिए, ताकि आप देखेंगे अपने कल्चर से भी जोड़ता है बच्चों को, तो गतका इज ऑल्सो हियर। सो यहाँ IDPS गो मनासा में देयर इज अ वाइड एरा ऑफ स्पोर्ट्स, तो बच्चों को एक इतनी वैरायटी दी गई है। क्लब सिस्टम है जहाँ पे बच्चे अपनी मनपसंद की एक एक्टिविटी, चाहे वो डांस है, म्यूजिक है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है वो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो वी हैव अ नेचर क्लब जिसमें कि इको क्लब है, जिसमें कि बच्चे जो हैं वो नेचर वॉक्स के पर जाएंगे और वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करेंगे जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको मद्देनजर रखकर जो है उनके लिए डिजाइन की गई हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विंग्स हैं बच्चों के लिए, जहाँ पे जो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो स्विंग्स को एंजॉय कर सकते हैं, और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो हमारी स्विमिंग है। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे जो है वो स्विमिंग में ख़ास इंटरेस्ट लेते हैं, और इसी इंटरेस्ट को जहन में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे स्विमिंग भी इंट्रोड्यूस की है, तो बच्चे कैन एंजॉय देयर समर्स विद स्विमिंग एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो मैम जैसा कि आजकल देखने में भी मिला है कि सैकड़ों हजारों बच्चे एक स्कूल में होते हैं, तो ऐसे में जो आपके यहाँ पर कैसे ये बात इंश्योर होगी कि हर बच्चे को जो है एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा? एक्चुअली हम लोगों ने जो अपना एक्टिविटी कैलेंडर प्लान किया है वो बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किया है, ये दिमाग में रखकर कि अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट शुड बी एंश्योर्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स, कि हर बच्चे को मौका मिले कि वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। इसीलिए हमारी मोस्टली एक्टिविटीज़ जो है वो इंट्रा क्लास एक्टिविटीज़ रहेंगी, जिसमें कि एवरी चाइल्ड विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द चाइल्ड इज बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या फिर वो एक एक्टिविटी में नॉमिनल है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्टिविटी कैलेंडर प्लान किया है कि हर बच्चे को जो है वो चांस दिया जाएगा कि वो अपने इंटरेस्ट की एक्टिविटी में, और इवन वो वाली एक्टिविटीज़ में भी जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, पार्टिसिपेट करे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बच्चों को एक एक्सप्लोर करने को, खुद का इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए और अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने का मौका देना चाहिए, और उसी को ध्यान में रख के वी आर गोइंग अहेड। Join IDPS Go Manasa, where every child's future begins with excellence. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।